सारांश का पे हम जिक्र करते हैं। आज का पाठ है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज में लेखक ने क्या बताया है कि लखनवी अंदाज कहानी जो है, कहानीकार ने उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से बेखबर है और एक बनावटी जीवन जी रहा है। एक बनावटी जीवन में उसका समय व्यतीत हो रहा है। तो और चूँकि लेखक के जो नवाब साहब हैं वो एक बनावटी जीवन शैली जीने के आदी हैं और वो उसी तरह का जीवन जीते रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में कोई परिवर्तन अभी भी नहीं आया, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी है। लेखक ने बताया है कि ऐसे परजीवी संस्कृति के लोग आज भी समाज में हैं। लेखक को अधिक दूर तक यात्रा नहीं करनी थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्हें आराम से यात्रा करने के विचार से उन्होंने एक सेकंड क्लास का टिकट ले लिया और उन्होंने सोचा कि इस तरह वो भीड़ से बच जाएंगे और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य का आनंद भी ले लेंगे। और चूँकि गाड़ी पे चढ़ने को थे तो गाड़ी एकदम छूटने की तैयार थी, मतलब गाड़ी छूटने ही वाली थी, इसलिए वो जल्दी से किसी एक सेकंड क्लास के डिब्बे में, खाली डिब्बे में चढ़ गए और चढ़ करके वो जल्दी में बैठना चाह रहे थे। फिर क्या बताया कि उसमें लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन पहले से ही पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने बिछे तौलिए पर 2 खीरे रखे थे। यूं ही अचानक डिब्बे में आ जाने से नवाब साहब की आंखों में बड़ा असंतोष उभर आया। उन्हें लगा कि ये कौन अचानक आ गया, क्योंकि वो एकांत में बैठे हुए थे और उसी डिब्बे में संयोग से लेखक भी चढ़ गए। वे चाहते थे कि उन्हें खीरा खाते हुए कोई ना देखे, क्योंकि एक नवाब को खीरा खाते देखना ये उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। और एक तो खीरा अपदार्थ वस्तु, वो और नहीं चाहते थे कि खीरे के बारे में कोई जाने कि नवाब साहब खीरा खा रहे हैं। तो नवाब साहब ने सबसे सही तरीका क्या अपनाया, उनके प्रति ध्यान ही नहीं दिया। जब लेखक डिब्बे पर चढ़े तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, नजरें फेर ली। खाली बैठकर कल्पना करते रहना तो लेखकों की आदत होती है, वो जहाँ भी बैठते हैं नई नई कल्पनाएं करने लगते हैं। तो उन्होंने सोचा कि नवाब साहब ने भी लगता है कि यात्रा करने और किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा और अब ये नहीं चाहते कि कोई उनको सेकंड क्लास में चढ़ते हुए देखे, यात्रा करते हुए देखे। तो अकेले वक्त काटने के लिए उन्होंने क्या किया होगा, खीरे खरीद लिए होंगे और उन खीरों को वो खाने की प्रक्रिया में लगे ही थे कि लेखक डिब्बे में चढ़ गए। अब उन्हें लगा कि कैसे खाएं, लेकिन फिर भी उन्होंने खीरे को बड़े ही सलीके से और बड़े ही तरीके से काटा। नवाब साहब थोड़ी देर खिड़की के बाहर देखते रहे और फिर लेखक से खीरा खाने के लिए, मतलब एक औपचारिकतावश उन्होंने लेखक से पूछ लिया कि आप खीरा खाएंगे। तो लेखक ने बड़े ही विनम्रता से जवाब दिया कि नहीं, आप शौक़ फरमाइए, आप खाइए, मैं खीरा नहीं खाऊंगा। चूँकि लेखक को जब डिब्बे में चढ़े थे तो नवाब साहब ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। यह बात लेखक को अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन जब दोबारा नवाब साहब ने उनसे खीरा खाने के लिए अनुरोध किया तो उन्हें फिर लगा कि औपचारिकता बस इनको जवाब दे देना चाहिए। तो उन्होंने उनसे विनम्रतापूर्वक कह दिया कि नहीं, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा मैदा या मेरा आमाशय बहुत कमज़ोर है और मैं खीरा नहीं खा सकता। नवाब साहब ने क्या किया, कुछ देर खिड़की के बाहर देखते रहे, फिर उन्होंने तौलिया बिछाया, सीट के नीचे से लोटा निकाला, खीरे को धोया और फिर उसके सिर को काट करके चाकू से गोदा और उसका गाज निकाल करके उन्होंने क्या किया, उसे छीला और फिर काट करके तौलिए के ऊपर बड़े ही करीने से सजाते गए। और लखनऊ रेलवे स्टेशन पर प्रायः खीरे बिकते हुए मिल जाते हैं और वो जो है बेचते हैं, वो बोलते हैं ये बालम खीरा है, बालम खीरा है, बालम खीरा कह के बेचते हैं और उसमें नमक मिर्च लगा देते हैं और एक पुड़िया भी पकड़ा देते हैं कि लोग उसे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो नवाब साहब ने भी उन खीरों को काटा, उस पर नमक मिर्च लगाया और फिर उसी प्रक्रिया में रसास्वादन की कल्पना से वो आप्लावित हो रहे थे, मतलब कि उनके मन में खीरा खाने की इच्छा जग रही थी। जैसे कोई भी चीज़ आप खाते हो तो आपको लगता है
कि जैसे आपकी जो पसंद की चीज़ अगर आपकी आंखों के सामने आ जाती है तो आपको लगता है कि आप उसे तुरंत खा लो, आपके जीभ में पानी आने लगता है। तो नवाब साहब के भी जीभ में पानी आने लगा। फिर क्या हुआ कि अब लेखक ने इस प्रक्रिया से, वे रसास्वादन की कल्पना से आप्लावित हो रहे थे लेखक, और लेखक सोच रहे थे कि रईस बनने वाले नवाब अब असलियत पर उतर आए हैं, मतलब अब खीरा खा रहे हैं। और जब खीरे को काटते हुए और नमक मिर्च बुरकते हुए लेखक ने देखा तो उनके भी मुंह में पानी आ गया। और इस बार फिर मतलब नवाब साहब ने लेखक से आग्रह किया कि खीरा खा लीजिए, तो फिर उन्होंने मतलब मना कर दिया। नवाब साहब ने क्या किया, ललचाई आंखों से खीरे की फांकों की तरफ देखा और उसे खिड़की से बाहर देखकर उन्होंने गहरी सांस ली और उसे एक फांक को उठाकर होंठों तक ले गए और उसे सूंघा और बड़ा आनंद लिया, उसकी सुगंध का बड़ा आनंद लिया। और फिर उसके बाद क्या किया, उन्होंने उसे उठा करके बाहर फेंक दिया। तो सूंघा, आनंद लिया और मुंह में पानी भी आया, ठीक है, लेकिन उसे पानी को गले से नीचे उतारा और फांक को बाहर छोड़ दिया। फिर वे एक एक करके सारे फांके बाहर फेंकते चले गए, मतलब जितने खीरे के टुकड़े थे सब उन्होंने बाहर फेंक दिया। फिर नवाब साहब ने क्या किया, खीरे की फांकों को फेंक कर हाथ मुंह धोया, हाथ मुंह पोंछा और लेखक की ओर गर्व की ओर देखा और ऐसा जैसे आभास दिलाना चाह रहे थे कि मानो खीरे के खाने का नवाबी तरीका यही है, मतलब जो नवाब हैं वो खीरे इसी तरह खाते हैं। और फिर वे इस तैयारी और इस्तेमाल में इतना थक गए थे कि फिर वो लेट गए। लेखक देख रहा था कि खीरा खाने का नया तरीका, उसकी सुगंध और स्वाद को, कल्पना को सूक्ष्म तरीका भले ही कहा जा सकता हो, इससे उदर तृप्ति नहीं हो सकती। सही बात है, मतलब जिस तरीके से उन्होंने खीरे को काटा, नमक मिर्च लगाया और फिर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया, इससे उदर तृप्ति यानी पेट की भूख तो नहीं मिट सकती। हाँ, उनको एक तसल्ली होगी कि उन्होंने खीरा खाने की प्रक्रिया को पूरा किया। तभी लेखक ने नवाब साहब के डकारने की भी आवाज़ सुन ली। अब उन्होंने खाया नहीं लेकिन डकार ले लिया। तो लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उनके ज्ञान चक्षु खुल गए लेखक के कि उन्होंने सोचा यदि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भरा जा सकता है तो बिना घटना, विचार और पात्रों के बिना नई कहानी भी लिखी जा सकती है। लेखक ने आखिर में विचार व्यक्त किया है अपना। हालांकि इससे आप तथ्यात्मक रूप से सहमत नहीं हो पाएंगे क्योंकि बिना घटना या पात्र की कहानी नहीं लिखी जा सकती। जैसे ये कहानी जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें भी नवाब साहब पात्र हैं और उन पात्रों को ध्यान में केंद्रित करते हुए लेखक ने ये कहानी या ये घटनाक्रम लिखा है। तो इस पाठ का मूल भाव यही है कि किसी भी घटना के घटने के लिए प्रसंग का होना आवश्यक है। धन्यवाद बच्चों।